ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सन को अगर आप बार बार अगेन एंड अगेन सेम कमोडिटी देते हो, किसी भी पर्सन को अगर आप बार बार सेम कमोडिटी देते हो तो वो पर्सन उस कमोडिटी से बोर हो जाएगा। इन शॉर्ट उसका यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार खाने से, कोई भी चीज़ बार बार यूज़ करने से हम भी बोर हो जाते हैं। तो ये हर इंसान के साथ यही होता है कि किसी भी कमोडिटी को अगर आप बार बार यूज़ करोगे, बार बार कंज्यूम करोगे तो आपकी भी यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएगी। ये हम लोग ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो लॉ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो लॉ था इसका दो पार्ट है, एक है अजम्पशन और एक है एक्सेप्शन। एक है अजम्पशन पार्ट, एक है एक्सेप्शन पार्ट, ठीक है। सो अजम्पशन, अभी अजम्पशन का मतलब क्या, जो लॉ के फेवर में हो, जो लॉ के क्या फेवर में हो। अभी लॉ क्या बोलता है, किसी भी पर्सन को अगर बार बार सेम कमोडिटी दिया जाए तो वो पर्सन बोर हो जाता है, तो इसके फेवर में ही जो रहता है उसको हम लोग अजम्पशन बोलते हैं। ओके, अभी जैसे देखो हम लोग ने यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए, 9 पॉइंट, जैसे होमोजेनस यूनिट, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, साइज ऑफ कमोडिटीज रीजनेबल, no change in taste and habit of consumer, product or commodity is divisible, rational or normal behavior, only single use and real consumption। ये वो पॉइंट है जो लॉ के फेवर में हो। मतलब अगर ये सारी चीज रहेगी तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीज अगर है तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, अभी चलो एक एक चीज को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला होमोजेनियस यूनिट। अभी होमोजेनियस यूनिट क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब होता है सेम टू सेम। होमोजेनियस मतलब सेम टू सेम। जो कमोडिटी हम लोग ने कंज्यूमर को खाने के लिए दिया है वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर मतलब उसका टेस्ट, उसका क्वालिटी, उसका डिजाइन, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, हर चीज क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर आप इसमें से कोई भी चीज चेंज करते हो बीच में तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो होमोजेनियस मतलब सेम टू सेम यूनिट। अगर लॉ एप्लीकेबल करना है तो आपका प्रोडक्ट सेम टू सेम होना चाहिए, तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा। दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस यूनिट। ओके, सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल का मतलब जो कमोडिटी मैंने सामने वाले को खाने के लिए दिया है वो काउंटेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल इन नंबर्स। कौन से नंबर्स? देखो आपके सामने कार्डिनल नंबर्स मैंने दिखाया 1 2 3 4, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सामने वाले कितना खाया तो बोर हुआ, फर्स्ट टाइम कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 1 एप्पल खाया तो कितना सेटिस्फेक्शन, 2 एप्पल खाया तो कितना सेटिस्फेक्शन, 3 एप्पल खाया तो कितना सेटिस्फेक्शन। मतलब आप उस एप्पल को या फिर उस मैंगो को या फिर जो भी आप फ्रूट्स दिए हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट दिए हो उसको इजीली काउंटेबल होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट। अगर कार्डिनल मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है तो लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था कार्डिनल मेजरमेंट। थर्ड, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब बीच में ब्रेक या गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सुबेरे एप्पल खाने के लिए दिया और दोपहर में मैंगो खाने के लिए दिया, फिर ग्रेप्स खाने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस वही चीज़ खाना चाहिए, बीच में ब्रेक या गैप नहीं होना चाहिए। या फिर आज मैंने आपको दिया, वो एक दिन के बाद फिर वो थर्ड डे आपको मैं दे रहा हूँ, तो ऐसे लॉ नहीं चलेगा। लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब आप कंटिन्यू वही चीज देते रहोगे सामने वाले को। लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब आप कंटिन्यू, तो ही तो सामने वाला बोर होगा। हमको ये देखना है कि सामने वाला बोर होना चाहिए वो प्रोडक्ट से खा खा के या फिर यूज कर करके। तो वो कब होगा, जब आप उसको कंटिन्यू दोगे तो ही ये सिचुएशन आने वाला। अगर आप बीच में ब्रेक या गैप देते हो तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये तीसरा अजम्पशन था। ओके, चौथा अजम्पशन है साइज ऑफ कमोडिटीज रीजनेबल। साइज ऑफ कमोडिटीज रीजनेबल, इसका मतलब जो कमोडिटी मैंने सामने वाले को खाने के लिए दिया है वो कमोडिटी का साइज रीजनेबल होना चाहिए। वो कमोडिटी का साइज रीजनेबल होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए।
ना तो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। एकदम छोटा साइज़ का रहेगा तो आप कब तक काउंट करते रहोगे, और अगर बड़ा साइज़ का तो एक ही खाते खाते इंसान का पेट भर जाएगा। तो इसीलिए जो कमोडिटी मैंने खाने के लिए दिया है वो रीजनेबल साइज़ का होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ये सब क्या है, एक रीजनेबल साइज़ है, ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो साइज प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर। नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, दैट मीन्स बीच में टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अभी देखा कि एक आदमी बोल रहा है कि मैं समोसा खा रहा हूँ, समोसा मुझे पसंद है, बीच में खाते खाते बोलता नहीं अभी मुझे फ्रूट्स खाना है, तो नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में? बीच में टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए, बीच में टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए, तो लॉ एप्लीकेबल हो। क्योंकि हम लोग को क्या देखना है कि इंसान बोर होना चाहिए। अरे जब वो टेस्ट ही चेंज कर देगा तो बोर कहाँ से होगा? तो इसके लिए जो कमोडिटी है जो वो कंज्यूम कर रहा है वही सेम होना चाहिए, बीच में टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए, इंसान का हैबिट नहीं चेंज होना चाहिए, तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर बीच में टेस्ट और हैबिट चेंज किए तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट और कमोडिटीज डिविजिबल। डिविजिबल मतलब वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। अभी जैसे मैंगो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है ना, कितना हम लोग गिन सकते हैं, एप्पल हम लोग गिन सकते हैं, तो डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डिवाइड होने वाला ही प्रोडक्ट नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जो कमोडिटी मैंने सामने वाले को कंज्यूम करने के लिए दिया है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा। दैट इज कॉल्ड डिविजिबल, इसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल। ओके, नेक्स्ट वन, रैशनल और नॉर्मल बिहेवियर। जिस पर्सन के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस पर्सन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। एबनॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आता है कि भाई मैं सेटिस्फाइड हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, मैं बोर हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, ये सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर वो एबनॉर्मल पर्सन है तो पर्सन कैसा होना चाहिए? पर्सन नॉर्मल होना चाहिए। पर्सन कैसा होना चाहिए? नॉर्मल, तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट वन, ओनली सिंगल यूज। देखो, हम किसी चीज से बोर कब होते हैं? जब उसका यूज सिंगल होगा। अगर उसका बहुत सारा यूज है तो आप उससे कभी बोर नहीं होगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोल का दिया है, कोयले का। अभी कोयले से बहुत सारे यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, ओके, फिर उसके बाद हम लोग जलाने के लिए, फ्यूल के लिए काम आ रहा है, स्टीम इंजन चला रहे हैं, बहुत सारे काम में आ रहा है कोल, तो इसलिए कोल से आप बोर नहीं होगे। दूसरा एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिसिटी का ले लो, इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत सारा यूज है। आप कभी इलेक्ट्रिसिटी से बोर हुए क्या? नहीं। तो चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसका सिंगल यूज है, तो ही इंसान बोर होगा। अगर उसका नंबर ऑफ यूजेस है तो इंसान बोर होने वाला नहीं है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज रियल कंजम्पशन। क्या होना चाहिए? रियल। देखो, एक पर्सन रियल में खा रहा है और एक पर्सन सिर्फ सोच रहा है। सोचने से कभी आप बोर होगे क्या? मैं आपको बोला आपने 10 वड़ा पाव खा लिया, अरे 10 वड़ा पाव खाने से कोई बोर होने वाला है क्या? नहीं। सोचने से कोई बोर होने वाला है क्या? सोचने से कोई बोर होता नहीं है। बोर कब होता है? जब वो रियल कंजम्पशन करता है। जब वो रियल कंजम्पशन करता है तो ही वो इंसान बोर होता है। आया समझ में? तो ये सारे पॉइंट थे। अगर ये सारे पॉइंट हैं तो ही लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, सो आई होप आप लोग को सबको समझ में आया होगा। ओके, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज में लिखकर भेज सकते हो। ओके, चलो बाय, टेक केयर।